हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SRBSC क्लासेस। मैं शिखा शुक्ला आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी BSc सेमेस्टर 1 की केमिस्ट्री, जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों ने रेज करी थी। तो उसी के साथ में हमने पहला टॉपिक कवर अप किया था एंड दैट टॉपिक वाज रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक पसंद आया होगा और आज हम उसी सीरीज पर आगे बढ़ते हुए उसी चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके सेकेंड टॉपिक के क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए हमें एक चीज का ज्ञान होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर्स। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बनाना सीख लेंगे तो हम फॉर्मल चार्ज बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी मतलब केवल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो एग्जाम्पल है, किसी भी दूसरे एटम के साथ में किस तरीके की बॉन्डिंग कर रहे हैं। वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स के लिए हमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारी 11th-12th की बेसिक केमिस्ट्री है, उसका ध्यान होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस बेसिक टॉपिक में होती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट कीजिए। हम आपके लिए बिल्कुल 11th-12th बेसिक की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो भी लेकर आएंगे। हालांकि आने वाले सिलेबस में आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हमारी केमिकल बॉन्डिंग भी रहेगी, क्योंकि वो भी BSc केमिस्ट्री का सिलेबस का पार्ट है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? क्या है? द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a polyatomic molecule or ion is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state। कहने का मतलब ये है, फॉर्मल चार्ज बताने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन उसकी आखिरी शेल में फ्री स्टेट में होते हैं तो किसी बंधे हुए स्ट्रक्चर में भी उसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई वो शेयर कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ जाता है चार्ज, और उसी को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फ्री स्टेट में एक एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, किसी भी कंबाइंड स्टेट में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है बेटा। वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उसके बारे में हम सीखते हैं इस टॉपिक में, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिया गया है, और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन द फ्री स्टेट। मतलब कितने नंबर ऑफ वैलेंस, जैसे कार्बन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, ठीक है। मतलब नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कितने होंगे, स्ट्रक्चर के साथ भी सीखेंगे। माइनस हाफ मतलब 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, उसमें से माइनस करो कि उसके पास लोन पेयर कितना बचा है, उसमें से माइनस करो हाफ कि उसने कितने शेयर करे। तो भाई शेयरिंग से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स पे फिक्स्ड एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एटम जिसके पास जो शेयरिंग कर रहा है उसका चार्ज चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ में बात करते हैं। It is based on the assumption that the atom in the molecule owns 1 electron of each shared pair and both the electrons of the lone pair। यानी कि एटम जो है मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच शेयर्ड पेयर, मतलब भाई अगर एक एटम B से बॉन्डेड है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया ही है ना। जब इधर से एक करेगा तभी तो उधर से एक करेगा, तो केमिस्ट्री का रूल है। तो एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, तो टोटल शेयर्ड इसके पास होगा 2।
है ना। तो बस, और बाकी इसके लोन पेयर अपने, लोन पेयर में कोई मतलब नहीं, लोन पेयर है मतलब वो नॉन बॉन्डिंग है, वो उसने नहीं दिए, वो इसके अपने हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज इन द मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सबसे बेसिक है, इसी पे से शुरुआत कर देते हैं। तो CO2 के लिए एक स्ट्रक्चर है, और इसको मैं आपको और सिंपल तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि ये हमारा कार्बन एटम है, और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ऑक्सीजन एटम है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो भाई देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसका आइडिया हमें लगभग है ही, कि ये बन जाते हैं इसके बॉन्ड, ये होती है शेयरिंग, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है। अच्छा, दोनों की बॉन्डिंग सेम हो रही है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, फॉर्मल चार्ज बहुत आसानी से निकल सकता है, एक ऑक्सीजन का निकालेंगे दूसरे का भी वही होगा। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो इस कार्बन एटम के पास जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं बेटा, लोन पेयर नहीं रखते हैं, माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो कार्बन एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एल का मतलब है कि लोन पेयर। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से शेयर किया है, और अगर उसने चारों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से शेयर किया है बेटा, तो फिर इसका मतलब उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया, ठीक है। लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस हाफ, ठीक है, अपॉन 2 लगा दिया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बस यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसने शेयर कितने कर रखे हैं। भाई कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है ना, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन उसने अपने शेयर कर लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 2, मतलब बहुत क्लियरली अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 4 ये भी तो हो गए। शेयरिंग का मतलब क्या है, अब इस कार्बन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन का भी राइट है पूरा पूरा, ठीक है। तो अब कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, तो उसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है वो कितना आ गया, 0। बात समझ में आ रही है। कभी भी सिंगल बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो ए के पास भी दो, बी के पास भी दो, क्योंकि ये शेयर्ड है, दोनों का हक है इसके ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑक्सीजन का। अच्छा, एक ऑक्सीजन का निकालें, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2 रख दिया, ठीक है। अब हम दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ओके। तो अब हम बताएंगे, सबसे पहले आप बताइए कि ऑक्सीजन एटम, जो कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का हम निकाल रहे हैं बेटा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आखिरी शेल में आ गए, ठीक है। अब माइनस क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना इसके पास में। तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, जो सिर्फ इसके हैं और किसी के नहीं है, माइनस हाफ शेयर्ड। अब ऑक्सीजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2, उधर से कार्बन ने कितने करे, 2, तो टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 4। तो अब हम कह सकते हैं 6 - 4 - 2, ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, और वही होता है CO2 में। अगर आप सिमिलरली ऑक्सीजन नंबर 2 का निकालेंगे तो इसका बिल्कुल सेम कंडीशन है। अगर हम CO2 को देखें तो बेटा दोनों कार्बन एटम जो है ऑक्सीजन एटम के साथ, बिल्कुल दोनों ऑक्सीजन एटम कार्बन एटम के साथ में सिमिलर बॉन्ड में है, तो कोई परेशानी ही नहीं। तो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वही इस वाले का भी होगा। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज का रियल कॉन्सेप्ट। इसी के बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब जैसे एक मॉलिक्यूल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा O3, ओजोन।
इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 11-12 से शुरू होता है और आगे तक हमारे ये ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कई बार ये चीज हमारे पास आती है इस टॉपिक में, क्योंकि सबसे जो बेसिक है ना, जो रियल में अगर रेजोनेंस हमें निकालना है ना, तो हमको ओजोन का फॉर्मल चार्ज पता होना बहुत जरूरी है और आज हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। स्ट्रक्चर ये हमने बना लिया है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है बस, स्ट्रक्चर अगर सीखा हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 1 ये रख लिया हमने, ऑक्सीजन एटम 2 ये रख लिया और ऑक्सीजन एटम 3 ये रख लिया, ठीक है। ऑक्सीजन एटम 1 ने डबल बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन एटम 2 के साथ में, और अब क्या है कि इसके पास तो डबल बॉन्ड बना लिया ना, अब तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, वो तो वैसे भी डबल बॉन्ड बनाता है। इसका क्या करें, इस ऑक्सीजन एटम के पास में जो एक्स्ट्रा वाला लोन पेयर था वो उठा के इसको डोनेट कर दिया इसने। इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो थे, इसको 2 चाहिए थे, ले लिए, इधर वाले ने दे दिए, ले जाओ तुम। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, कोई सिंगल, भाई कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, उसके फिर कुछ तो चार्ज में डिफरेंस होगा ना। एक ही एटम 3 तरीके के बॉन्ड बना रहा है और उसके ऊपर 0 चार्ज, वैसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम 1 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, उसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम 1 जो कि बीच वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप अगर फर्स्ट वाले पे देखेंगे तो एक तो इस बेचारे ने डोनेट ही कर दिया था, तो इसके पास एक ही लोन पेयर तो बचा और 2 के साथ इसने बना ली बॉन्डिंग, तो इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर बचे। माइनस अगर आप करोगे तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3 6 कैंसिल हो गया। अब हमारा फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 2 माइनस 3 आएगा, यानी कि 6 माइनस 5 इट विल बी +1। इसीलिए बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कभी भी ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिंगल बना रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आज हमने प्रूफ कर लिया। ऑक्सीजन एटम 1 का तो हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन एटम 2 का देख लेते हैं इसी के साथ में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आई थिंक आप लोगों को यहीं पर वीडियो को पॉज करके ऑक्सीजन एटम 2 का अपने आप क्विकली कैलकुलेट करना चाहिए और उसके बाद इधर से मैच करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो जो वर्किंग होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। कोई भी काम अगर अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और एक जब भी कोई चीज आप मन से करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ में करते हो ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप भी इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि कभी भी आप कोई काम सही करोगे, अच्छा करोगे, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और काम बहुत अच्छा निकल के आएगा। इसी के साथ में हम ऑक्सीजन एटम 2 का निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाफ हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इसके 6 हो गए, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1,2, तो ये हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 हो गए, माइनस हाफ, इसने कितने शेयर किए, इसने सिर्फ डबल बॉन्ड बनाया है, और अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो इसके पास केवल शेयर्ड हैं 4। बात समझ में आ रही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड 4। तो अब अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपका 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही बात है, ऑक्सीजन एटम 2 मतलब डबल बॉन्ड अगर बना रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसीलिए उसके CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो यानी कि इस वाले कार्बन एटम के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है। ओके, अब हम बारी आती है हमारे थर्ड वाले एटम को देखने की। जो थर्ड वाला ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है उसको भी देख लेते हैं हम अच्छे से। तो ये जो थर्ड वाला ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, वो तो हमेशा सेम ही रहेंगे। इसके पास
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप देखिए 6 के 6 नॉन बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इसके लोन पेयर से जो ट्रांसफर हुए। तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग भी 6 के 6 है, माइनस शेयर्ड वाले एक बॉन्ड बना रहा है। तो अब 6 माइनस 6 और माइनस, बात समझ रहे हैं? ये तो कैंसिल हो गया, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। इस वाले ऑक्सीजन एटम, कभी भी कोई ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा बेटा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से ओजोन के सारे एटम्स, ऑक्सीजन एटम का हमने फॉर्मल चार्ज चेक किया है। अगर कभी भी फॉर्मल चार्ज चेक करना होता है तो इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सबसे टफ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये वाले कॉन्सेप्ट से बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सही स्ट्रक्चर पता हो। अगर हमें सही स्ट्रक्चर और सही बॉन्डिंग पता होगी तो फिर हम बहुत आराम से फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें बॉन्डिंग पता नहीं होगी तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं, हमारे सिलेबस में आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ये बॉन्डिंग भी इंक्लूडेड है, सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो कंप्लीट स्टडी तो हमें करनी ही है, वो हम करेंगे। इस तरीके से आपका ये ओजोन का जो फॉर्मल चार्ज है वो हो गया। और फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आया है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ओ डबल बॉन्ड ओ दिस साइड एंड सिंगल बॉन्ड ओ। इसका रेजोनेंस, अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें हम रेजोनेंस भी लगा सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना। ऑक्सीजन एटम ये बीच में है और ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर, तो क्या हो सकता है? ये लो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला ऑक्सीजन एटम इधर आ गया, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। मतलब जो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना बेटा, उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, उस पे हमेशा 0 चार्ज। जो ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज। बस ये छोटी सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। और इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। एक मैं आपको बहुत, अभी जो हमने पिछले लेक्चर में कार्बोनेट आयन पढ़ा था, उसमें कार्बोनेट आयन के ऊपर कुछ इस तरीके का चार्ज होता है। कहते हैं कि ऑक्सीजन उसके ऊपर इस तरीके का चार्ज होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें हर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट फॉर्मल चार्ज को निकालिए और उसके बाद देखिए कि क्या आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और अगर आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं स्पेशली आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको कार्बोनेट आयन में ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज के बारे में सिखाऊंगी। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है, जुड़े रहना है, और उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब यहीं के यहीं क्लियर होंगे। और इसी के साथ में हमारा फॉर्मल चार्ज का टॉपिक आज खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी रहेगा, जो कि हमारा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, आप लोगों को जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने आसपास वालों को शेयर बिल्कुल करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।